जैसे मैंने कल यानी 3 क्लासेस भेजी थी, उसमें क्लियरिटी नहीं आ पा रही, इस हिसाब से मैंने वापस वैदिक गणित यानी अध्याय फर्स्ट वापस, तो आप शुरुआत से ही देख लेना कि अध्याय फर्स्ट वैदिक गणित कैसे है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले वीडियो भेज दिया लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं थी, तो क्लियरिटी नहीं थी इसलिए मैं वापस डाल रहा हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके वैदिक गणित में जैसे एक सवाल है, जैसे वैदिक गणित जैसे जोड़ करना, बाकी करना, ये सब वैदिक गणित के अंतर्गत है। जैसे अपन नॉर्मल विधि से जोड़ करते हैं, वैदिक गणित में जोड़ अलग तरीका होता है। अलग तरीका कैसे, जैसे मैंने जोड़ लिखी, योग कीजिए। सबसे पहला सवाल है योग कीजिए, ठीक है ना। योग कीजिए में 4 9 9 8, जैसे ये है 6 7 8 और 9, ठीक है ना। 5 7 1 और 5 है, और 4 8 9 7 और 8 9 7 और 6, ठीक है ना। ये आपके सवाल दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल का सवाल है, ये आपके सवाल। तो उसमें क्या करना है, वैदिक विधि से योग करना है। कौन सी विधि से, तो सबसे पहले ये कौन सी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है ना। अब सबसे पहले एक एक अंक जो जोड़ना है। 8 और 9 कितने हो गए, 9 और 8 17 हो गए। जैसे 10 तो एक अंक जाएगा इधर, आप एक अंक इधर भेज दोगे। जैसे मैंने 8 और 9 को जोड़ा है, 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 का एक इधर भेज दिया 8 के ऊपर, बचा 7, 7 में क्या जुड़ेगा 5, कितने होते हैं 12, 12 हो गया, एक अंक वापस इधर चला जाएगा। अब बचा क्या 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 6 9 और 6 15, एक इधर चला गया और नीचे क्या उतरा ओनली फॉर 5। वापस समझा रहा हूं कि 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 का एक इधर चला गया। अब बचा क्या 7, 7 और 5 12, जैसे 10 के ऊपर हम जाएगा एक इधर चला जाएगा, 12 हो गए, एक इधर चला गया, बचा 2, 2 और 7 कितने हो गए 9, 9 10 से कम होता है इसलिए एक अंक इधर नहीं जाएगा, 9 और 6 15, 15 का एक अंक इधर चला गया, 5 नीचे उतर गया। उसी प्रकार से अब 9 और 8 मिला, ये अब हो गया 9 9, क्योंकि एकाधिक के बाद एक अंक बढ़ जाता है, या 9 9 कितने हो गए 18, 18 का एक अंक इधर चला गया, बचा 8, 8 में क्या जुड़ेगा इससे 9 9 18, 18 का एक अंक इधर चला गया, बचा 8, 8 में क्या जुड़ेगा एक नहीं है, ये 2 है, 8 और 2 10, 10 का एक अंक इधर चला गया, बचा 0, 0 और 3 3 और 8, 8 और 3 हो गए 11, इधर यहां से चला गया और एक नीचे हो गया। वापस स्टार्ट करते हैं, जैसे 9 और 9, एक अंक बढ़ गया है, एकाधिक लगने के बाद एक अंक बढ़ जाता है, 9 और 9 18, 18 का एक इधर चला गया, आपको पॉइंट लगाना है, यानी एकाधिक एक अंक बढ़ गया, 9 और 9 18, 18 का एक इधर चला गया, बचा 8, 8 में 2 जोड़े, 8 और 2 10, 10 का एक अंक इधर चला गया 0, बचा 0 और 3 0 और 3 0 और 3 3 और 8 11, 11 का एक अंक इधर चला गया, एक इधर अंक इधर नीचे उतर गया, ठीक है ना। 9 और 8 17 हो गए, 17 का एक अंक इधर चला गया, 9 और 8 17 हो गए, 17 का एक अंक इधर चला गया। अब 7 बचा, 7 में 8 जुड़ा तो 8 और 7 15 हो गए, 15 का एक अंक इधर चला गया, 5 बचा, 5 और 8 13, 5 और 8 13, 13 का एक अंक इधर चला गया, 3 बचा, 3 और 10 9 नहीं है 10 एक अंक बढ़ गया, 3 और 10 13, 13 का एक अंक इधर चला गया तो 3। वापस जोड़ते हैं, 9 और 8 कितने होंगे 9 10 17 हो गए, 17 का एक अंक इधर चला गया, 7 बचा, 7 और 8 और 7 15 हो गया, 15 का एक अंक इधर चला गया, 5 बचा, 5 और 8 13, 13 का एक अंक इधर चला गया, 3 बचा, 3 और 10 13,
एक अंक इधर चला गया, 3 नीचे उतर गया। जैसे ये 9 नहीं अब 10 हो गया, क्योंकि एकाधिक अंक बढ़ गया, एक अंक बढ़ जाएगा। 4 और 6, 4 और 7 सॉरी 11, एक अंक इधर चला गया, एक बचा यहाँ। 1 और 6 हो गया 7 10 से ऊपर नहीं है तो अंक इधर नहीं जाएगा। 7 और 5 12 का एक अंक इधर चला गया, बचा 2 और 9 11, एक अंक इधर चला गया, एक बचा। अब इसको जोड़ दो, ये 0 नहीं है, एक अंक बढ़ गया, 1 2 और 3, ये आपका आंसर। ठीक है ना। नॉर्मल विधि से जैसे 9 और 8 जोड़े, 9 और 8 17 हो गए, एक अंक इधर चला जाएगा, 7 बचा। 7 और 5 12, एक अंक इधर चला गया। जैसे 10 से ऊपर अंक आए, 10 से 10 हो जाए या 10 के ऊपर अंक चला जाए, उसके बाद एक अंक इधर चला जाएगा, एक अंक नीचे जुड़ता रहेगा। इसी प्रकार से आपको ये जोड़ करनी है। ये सूत्र एकाधिक पूर्वेन विधि से योग है, जो कि आपके प्रश्नमाला में तो नहीं दे रखी है, लेकिन योग करने का एग्जाम्पल में दे रखा है, तो क्या पता आ जाए तो मैंने करवा दी है। ये योग करने का तरीका है सूत्र एकाधिक पूर्वेन विधि से। मैं फर्स्ट चैप्टर वापस रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको क्लियरिटी दिखाई नहीं दी थी उस समय, तो इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूं, इससे वापस समझ में आ जाए। जैसे अब वैदिक विधि से व्यंकलन, व्यंकलन का मतलब माइनस। माइनस करना है, जैसे संख्या है 8 0 0 2 6 और 3 का माइनस करना है। ठीक है। अब व्यंकलन का ये इसका परम मित्र, 0 में से 3 नहीं जाता है, 0 में से 3 नहीं जाता है तो एक अंक इसने उधार दिया इसको, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है। अब ये 6 नहीं है, कितना है 7 है, 7 हो गया। 0 में से 7 नहीं जाता है, एक अंक बढ़ गया इसका, 0 में से 7 नहीं जाता, एक अंक इससे उधार दिया। 10 में से 7 गए तो 3। अब 8 में से 2 नहीं जाएगा, 8 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो ये 5, ये आपका आंसर। अपन नॉर्मल विधि से माइनस करते उस समय एक अंक इधर से उधार लेते हैं, लेकिन वैदिक विधि में परम मित्र अंक से उधार लेंगे, यानी 6 वाला उधार देगा इसको, और 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए तो 7। इधर 0 में से अब एक अंक बढ़ गया, 0 में से 7 नहीं जाता है, लेकिन एक अंक से 7 गए तो 3, और 8 में से 3 गया तो 5। इसी प्रकार एक और सवाल है, जैसे आपके अब प्रश्नमाला 1 में जाते हैं। जैसे प्रश्नमाला 1 में सवाल दे रखे आपके, न्यू बुक में प्रश्नमाला 1.1 1.2 1.3 1.4 को मार्जिन करके ओनली फॉर आपके प्रश्नमाला 1 दे रखी है न्यू बुक में, तो आपको वही पढ़ना है जो आपको दे रखा है। जैसे फर्स्ट है निखिलम विधि से बात कीजिए। जैसे पहला सवाल है आपके 1245 डिवाइड 97। ठीक है, 1245 डिवाइड 97। अब इसमें भाग लगाना है आपको, तो आपको सबसे पहले 3 खंड बनाना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है ना। 3 खंड बनाने के बाद क्या करना है, 97 का आधार क्या होगा, आधार 97 का होगा 100, क्योंकि आधार हमेशा 10 100 और 1000 होता है। जिसके पास वाली संख्या है वो उसका आधार माना जाता है। 97 100 के पास में, तो इसका आधार क्या होगा 100 होगा। ठीक है ना। विचलन 100 में से 97 गए तो 0 3, यानी आधार में से संख्या घटानी है। 100 में से 97 गए तो 0 3। अब विचलन हो गया आपके 0 3 और संख्या हो गई 97। ठीक है, यहां तक 3 खंड बनाना है। अब आधार में 2 0 तो 2 संख्या पीछे रहेगी, यानी 4 और 5, बाकी सब संख्या 1 और 2 कहां जाएगी आगे। ठीक है, आधार में 2 0 है तो पीछे की 2 संख्या थर्ड वाले खंड में उतरेगी, और 1 और 2
सेकंड वाले खंड में उतरेगी। एक का एक ए जैसे के जैसे उतारना, फर्स्ट संख्या ए जैसे के जैसे नीचे उतरेगी। एक का मल्टीप्लाई 0 3 से करना है, एक का मल्टीप्लाई 0 3 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0 और 3। एक का मल्टीप्लाई विचलन से करना है तो क्या आएगा 0 और 3 ही आएगा। 2 और 0 कितने हो जाएंगे 2। अब 2 यहां उतरा, 2 का मल्टीप्लाई विचलन से करना है तो आंसर क्या आएगा, यहां खत्म हुआ है तो यहीं से स्टार्ट करना है 0 और 6। 2 का मल्टीप्लाई 0 और 3 से करेंगे तो क्या आएगा 0 और 6, 5 और 6 11, हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8। इधर वाले खंड में जोड़ करनी है 5 और 6 11, 1 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8। ये आपका भागफल सेकंड वाले खंड में, और ये आपका शेषफल। ठीक है, ये आपका भागफल हो गया, ये शेषफल। पुस्तक के अंदर शेषफल 8 दे रखा है, मिसप्रिंट है, शेषफल 81 होगा। ठीक है ना। वापस समझाना, 1245 डिवाइड 97। 97 किसके पास में आधार 100 है तो 97 आधार 100 किस लिए हुआ, क्योंकि 97 किसके पास में होता है 10 100 1000 के बीच में होता है, तो इसका आधार क्या होगा 100 होगा। विचलन 100 में से 97 घटाना है, यानी आधार माइनस संख्या होता है, तो सूत्र होता है आधार माइनस संख्या, यानी 100 में से 97 गए तो 0। विचलन को 0 3 को यहां लिखना है, 97 यहां उतरेगा। सेकंड वाले जैसे आधार में 2 0 तो 2 संख्या पीछे जाएगी 4 और 5, बाकी 1 और 2 कहां जाएगा फर्स्ट सेकंड वाले खंड में। 1 ए जैसे का जैसे उतरेगा, फर्स्ट संख्या ए जैसे जैसे उतारनी, फर्स्ट संख्या उतरने के बाद उसका विचलन से गुना करना है, तो विचलन का 1 का मल्टीप्लाई 0 3 से होगा तो 0 और 3 उतरेगा। अब 2 और 0 2, अब वापस नीचे संख्या उतरी उसका मल्टीप्लाई विचलन से करना है, तो 0 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 6 आएगा। 5 और 6 11, 1 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8। ये आपका शेषफल थर्ड वाले खंड में, और सेकंड वाले खंड में आपका भागफल सही। अब जैसे एक और सवाल है, निखिलम विधि से भागी है। एक 1013 डिवाइड 88। ठीक है ना। सूत्र निखिलम विधि से, इसके भी 3 खंड बनाने हैं। ठीक है, 88 का आधार क्या होगा 100, क्योंकि आधार किसके पास में 88 100 के पास में, तो आधार क्या हो गया 100 हो गया। अब विचलन निकालना मुझे, विचलन क्या होगा इसका 100 में से 88 घटे तो विचलन क्या होगा प्लस का 12, क्योंकि इस विचलन का सूत्र होता है आधार माइनस संख्या। आधार 100 है और संख्या क्या 88, माइनस घटता है तो 12 आ गया। विचलन आपके उत्तर गया आपके 12 और आपके संख्या हो गई 88। ठीक है, अब 2 संख्या पीछे रहेगी, 2 संख्या पीछे रहेगी क्योंकि आधार में 2 0 है, तो 2 संख्या पीछे उतार दो, 1 और 3 दूर दूर उतारना है जिससे अच्छा लगे, और 1 और 0 यहां उतरेगा। फर्स्ट संख्या ये जैसे नीचे उतरती है, मैंने बोल दिया आपको 1 का 1 उतरेगा। 1 का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो क्या आएगा 1 और 2 क्रम वाइज उतारना, 1 के बाद 2 यहां उतरेगा। 0 और 1 का मल्टीप्लाई वापस 12 से होगा तो यहां से संख्या खत्म हुई तो यहीं से उतारना, 1 और 2 ही आएगा। वापस 1 का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो 1 और 2 ही आएगा। अब इधर जोड़ करनी है, 3 और 2 5, 1 और 2 3, 3 और 1 4। ये तो आपका भागफल और ये आपका शेषफल, क्योंकि सेकंड वाले खंड में भागफल आता है, थर्ड वाले खंड में शेषफल आता है। ये आपका निखिलम विधि से भाग, आपका पहला सवाल प्रश्न माना 1 में यही दे रखा है, न्यू बुक में है। पुरानी बुक में तो आपके 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 दे रखा है, लेकिन आपके न्यू बुक में ओनली फॉर प्रश्नमाला 1 ही दे रखी है। निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, यह सवाल इस साल बोर्ड में आया था। निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए, यह सवाल अभी बोर्ड में आया था इस साल। उसने
तो लिखा था सूत्र निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात कीजिए, तो वो उसी विधि से ही है, ठीक है ना, सूत्र निखिलम विधि से ही वर्ग ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, जैसे सवाल है आपके 103, बस सवाल है 103, सवाल है 103, इसका सूत्र होता है आपके संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, यह आपके सूत्र होता है, ठीक है ना, संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इसका आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, तो आधार में ले लेता हूं, आप सोचो आधार क्या होगा, आधार हमेशा 10, 100 और 1000 ही होता है, 10, 100 और 1000 ही होता है, तो 103 किसके पास में, 100 के पास में, तो इसका आधार कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। उपादान कुछ होगा नहीं क्योंकि बिल्कुल पास में ही है। और विचलन, विचलन का भी मैंने सूत्र बताया आपको, आधार माइनस क्या करना है, सॉरी संख्या माइनस आधार, 103 में से 100 गया तो प्लस का 3, यह आपका विचलन, ठीक है ना। संख्या क्या हो गई 103, विचलन क्या हो गया प्लस का है तो प्लस करना है 3, और विचलन का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 103 और 3 106, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 103 और 3 106, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आधार में 2 जीरो है तो सेकंड वाली खंड में भी 2 संख्या होनी चाहिए। अब 2 संख्या करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां 0 लिख लूंगा, 2 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 नहीं है, एक ही है, तो आपको आगे 0 लगाना है और आपका आंसर हो जाएगा 106 और 0, ठीक है। सूत्र लगाना है संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, संख्या आपके 103 थी, विचलन आपके 3 था, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 103 और 3 106 हो गए, 3 का स्क्वायर आपके हो गया 9, आगे आपने 0 लिख लिया क्योंकि आधार में 2 जीरो, तो सेकंड वाले खंड में 2 संख्या होनी चाहिए। सूत्र निखिलम विधि में हमेशा ध्यान रखना, सेकंड या थर्ड खंड है हमेशा जितने आधार में 0 उतनी संख्या रखनी है, यानी 9 है तो आगे आपको 0 लगाना है, तो 0 9 फिर एक साथ आपको लिख देना है, ठीक है ना। आपको सूत्र याद रखना है, इस पिछले साल ये 1 नंबर का सवाल आया था, फर्स्ट सवाल यही था, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए सूत्र निखिलम विधि से, तो आपके ये सवाल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपके अगला सवाल है जैसे 95, ठीक है, इसका सूत्र होता है वो का वही संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आधार क्या होगा, आधार 100 ही होगा, 95 100 के पास में आधार आपके हो गया 100, विचलन, विचलन क्या होगा 103 में से 100 घटाएंगे, इसमें क्या होगा 95 में से 100 घटेंगे, संख्या माइनस आधार, अब 95 में से 100 घटेंगे तो माइनस का 5, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रहता है, तो माइनस का है तो माइनस का 5, तो संख्या आपके हो गई 95, विचलन प्लस में तो प्लस, माइनस में तो माइनस, विचलन माइनस में तो यहां भी माइनस आएगा, यहां उतरेगा विचलन 5 और यहां विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 95 में से 5 गए तो 90, 5 का स्क्वायर 25 और ये आपके आंसर। अब देखो आधार में 2 जीरो, यहां पर भी 2 संख्या है, आपको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 90 और 25 ही आपका क्या होगा आंसर। नॉर्मल विधि से आप आंसर चेक भी कर सकते हो, कैसे 95 इंटू 95 करना है, गुणा करना है, नॉर्मल विधि से गुणा कैसे करते हो, वैसे करके आपको पता कर लेना है कि ये आंसर राइट है या नहीं है, लेकिन विधि पूछ ले कि सूत्र निखिलम विधि से ही वर्ग ज्ञात करना है, तो इसी विधि से आपको करना है। इसके बाद एक और सवाल है, जैसे
मैं वापस रिपीट कर रहा हूं पूरा चैप्टर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। टाइम तो लगेगा लेकिन रिपीट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। 204, ठीक है, इसका आधार क्या होगा? आधार होगा 100। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आधार 100 क्यों माना, कि आधार तो बहुत दूर है 100 से, 204 है यहाँ, जबकि आधार 10, 100 और 1000 ही मान, 10 तो मानने से है, 10 तो बहुत दूर है, 1000 भी बहुत दूर है, इसके आसपास आधार 100 ही है, ठीक है ना, तो आधार 100। लेकिन अब उपाधार आएगा। उपाधार का कार्य होता है कि इसको इस संख्या के पास में ले जाना है, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं? मैं 204 के पास में चला जाऊंगा, उपाधार क्या होगा? 2 से यदि मैं गुणा करता हूं तो वो संख्या 204 के पास में चली जाएगी, विचलन। अब विचलन में क्या होगा? 204 में से क्या घटेगा? 100 इंटू 2, यानी 100 नहीं घटेगा, उपाधार आने के बाद उपाधार से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 100 इंटू 2 200, तो विचलन किसका है? प्लस का 4, प्लस का 4 आ गया। अब वापस सूत्र लिखो, सूत्र मैंने बताया था आपको, संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, जब उपाधार वाला सवाल आ जाए ना, तब तो सूत्र में थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे होगा? ये आपका पहले नॉर्मल वाला सूत्र था ही, अब आपको उपाधार से क्या कर देना है? गुणा कर देना है, ये ध्यान रखना। सूत्र में थोड़ा सा चेंज आएगा, उपाधार से गुणा कर देना। अब उपाधार क्या है आपके? 4, तो उपाधार की जगह 4 इंटू संख्या क्या है? 204, तो संख्या 204 प्लस विचलन कितना है? प्लस का 4, तो प्लस का 4 और विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4, 204 और 4 कितना हो गए? 208, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 208 से होगा, सॉरी उपाधार 2 था, या 2 उपाधार 2 था, 4 विचलन है, सॉरी उपाधार 2 है, 2 इंटू 208 होगा तो कितना होगा? 416, और ये भी 16। तो इस आधार में 2 जीरो तो पीछे भी 2 संख्या ही है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, 416 और 16 आपका आंसर। बस उसमें इसमें यही फर्क है कि आपके उपाधार से इसको सूत्र को मल्टीप्लाई कर देना, बाकी वो का वही है। उपाधार आपके 2 था तो ओनली फॉर 2 से मल्टीप्लाई करना है। विचलन है आपके 4, क्योंकि 204 में से 200 घटे तो प्लस का 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 4 यानी 16, 204 और 4 जोड़ा तो 208, 208 इंटू 2 किया तो 416, 416 नीचे उतर गया, ये भी 16 नीचे उतर गया। अब जैसे एक लास्ट सवाल और है, सूत्र में नहीं मिटा रहा हूं, जैसे 225, ठीक है। सवाल आपके 225, 225 में क्या होगा? 225 में से 200 घटेंगे तो प्लस का 25 विचलन आएगा, आधार यही रहेगा, 100 उपाधार 2 ही रहेगा, ठीक है ना। उपाधार 2 इंटू संख्या 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 225 और 25 कितना हो जाएंगे? 250, 25 का स्क्वायर 625, 25 इंटू 25 625, 250 इंटू 2 होगा तो कितना आएगा? 500, और ये 625।